नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी मुल्क भर में रियासत आंध्र प्रदेश को सरमायाकारी व सनती मरकज बनाने और हुकूमत के अवामी फलाही व बहबूदी इक़दामात के फवायद गरीब व मुस्तहिक और हकीकी अफराद तक पहुँचाने को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और अपनी खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। अलावा अजीम दर्ज फहरिस्त अक़वाम व कबाइल पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के साथ साथ ख़वातीन की हम्मा जहती तरक्की को भी अव्वलीन अहमियत देते हुए इक़दामात कर रहे हैं। मिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपनी 22वीं सालगिरह के मौके पर रियासती अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद मिस्टर सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने इनके रिश्तेदार या अहबाब रियासत में किसी भी मुकाम पर वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे में मुलव्विस पाए गए तो सियासत से सबकदोश हो जाने की पेशकश की है। सहाफत के एक गोशे में इशाए इत्तलात पर रद्दोअमल जाहिर करते हुए जनाब अहमदुल्लाह ने कल हज हाउस में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दिया। इन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद गुलाम सरवर अफजल बियाबानी को इन इल्जामात की आज़ादाना व गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि खानदान के किसी भी रुकन या रिश्तेदार या फिर अजीज व अकारिब में कोई भी वक्फ अराजी पर काबिज पाया जाए तो वो फौरी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। जनाब अहमदुल्लाह ने वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग कौंसल हबीबुर रहमान को अदालत में मुकदमात की गैर मौसर पैरवी पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ इन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड को हिदायत दी कि मुख्तलिफ अदालतों में मुकामात की मौसर पैरवी में नाकाम ओहदेदारों को भी मुअत्तल कर दें। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू तेलंगाना की तायीद में मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए रियासत तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के जज्बात का एहतराम करें। रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगुदेशम पार्टी जनाब जाहिद अली खान, जनाब सैयद यूसुफ अली, जनाब एम ए हकीम, जनाब यूसुफ, जनाब मुजफ्फर अली खान, जनाब नवीद इकबाल, जनाब अब्दुल बासित, जनाब साजिद खान, जनाब मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर ने कल मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू से यह ख्वाहिश की। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने मिस्टर नायडू को मशवरा दिया कि वो मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना की तश्कील के लिए राह हमवार करें। मामूली बातों पर तवज्जो न करते हुए नफरत को हवा देने वाली इस्तिलाहात के इस्तेमाल पर खामोशी आज महंगी साबित हो रही है। जो मुहाजिरीन नकल मकानी करते हुए रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे, इनके लिए तंग नजरों और फिरका परस्तों ने 20 साल कबल से 2 अलग-अलग इस्तिलाहात इस्तेमाल करने शुरू किए थे, जिसके नतीजे में जो नफरत पैदा हुई वो आज आसाम फसादात की सूरत में हमारे सामने है। मारूफ समाजी जहदकार व कलमकार मिस्टर राम पुनियानी ने कल रोजनामा सियासत के दफ्तर में एल्डर्स थिंक टैंक की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि जो गैर मुस्लिम सरहद में उबूर करते हुए हिंदुस्तान पहुंचते हैं, इन्हें फिरका परस्त अनासिर या फिर नकल मकानी करने वाले कहते हैं, लेकिन मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हुए जो नफरत पैदा की गई, इसके नतीजे में आसाम फसादात रोनुमा हुए। राम पुनियानी ने बताया कि हमें इंसानियत का चश्मा लगाकर देखना चाहिए। जो फसाद भड़काना चाहते हैं वो सियासी मफादात और नफरत को फैलाते हुए अपना मकसद पूरा करने की कोशिश में होते हैं। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की जेर सदारत मुनक्किदा इस इजलास से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत, मिस्टर इरफान इंजीनियर, जनाब सैयद अजीज पाशा, मिस्टर पी मधु, जनाब हामिद मोहम्मद खान के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। मिस्टर राम पुनियानी ने आसाम फसादात के मुतालिक तबसरा करते हुए कहा कि आसाम फसादात में ज़्यादा 4 लाख मुसलमान बेघर हो चुके हैं और अपने घरों को वापस हो जाने से खौफजदा हैं। इन्होंने नकल मकानी की इस तादाद को तकसीम हिंद के बाद सबसे बड़ी तादाद करार देते हुए कहा कि जब तक हम बुनियादी तौर पर इस मसले का हल तलाश नहीं कर लेते, इस वक्त तक हम इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते। उसमें इतिहास भी आ गया है और उसमें इसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे की जो राजनीति है वो जरूर आ गई है। मैं केवल 2-3 मुद्दे हाईलाइट करके आगे हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं बनती और आगे कौन सा रास्ता हमें ढूंढना है, उस पर मैं अपने कुछ सुझाव रखकर आपके सामने उसके लिए डिस्कशन के लिए आपको आमंत्रित करूँगा। 2-3 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पहले शायद आई होंगी, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। ये कि यहाँ जो भी कम्युनल वायलेंस सांप्रदायिक होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके पहले जिनको मारा जाता है उसके ऊपर कोई ना कोई लेबल लगाया जाता है, उसके बारे में कोई ना कोई नफरत पैदा की जाती है
और इसी नफरत के कारण वो हिंसा, वायलेंस हो सकता है। अब इसको मैं आसाम के बारे में कैसे समझता हूं? अब भारत में इतने दंगे हुए, भारत में 13.4% मुसलमान हैं और दंगों में मरने वाले 90% मुसलमान हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ये होता इसलिए है कि यहाँ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, मीडिया का तबका है, हमारा एजुकेशन है और हमारा जो कानाफूसी के माध्यम से जो प्रचार होता है, उसमें इस कौम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उसके साथ करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये सब चल रहा था कि अमेरिका को तेल चाहिए था, तेल के लिए उन एरिया पे कब्जा करना था जहां किस्मत से या बदकिस्मती से मुसलमान ज्यादा रहते हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने दूसरा एक चैप्टर खोल दिया इस्लामिक आतंकवाद के नाम से। तो ये जो डेमोनाइजेशन, इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को बदनाम करने का जो तरीका अभी तक चला है, आसाम में उसका एक दूसरा चैप्टर दिखता है। वो चैप्टर क्या है कि लोगों को लीगल या इलीगल बनाओ। पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आती, क्या लोग कभी इलीगल हो सकते हैं? ये मेरी समझ की बाहर की बात है। ये भारत की बाउंड्री जो बनी, जिसको आज हम बाउंड्री कहते हैं, ये कितनी पुरानी है? 1947 में एक बार बनी, 1971 में दूसरी बार बनी, और फिर कभी इधर रिकॉर्ड हो रहा है, कभी उधर रिकॉर्ड हो रहा है, लोग इधर आ रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं। तो बेचारे लोगों का क्या कसूर कि वो इधर से उधर जाना पड़ता है, उधर से इधर जाना पड़ता है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। लोगों का एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाना, ये रोजी रोटी का सवाल है। और जब गरीब लोगों की रोजी रोटी का सवाल आता है तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। जो मध्यम वर्ग का तबका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर नेपाल के बाशिंदे भारत में आके यहां काम करते हैं, कभी मैंने उसके बारे में नहीं सुना कि नेपाली इन्फिल्ट्रेटर है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी कल इंटरनेशनल कन्वेंशन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तैयारियों का जायजा लिया। ये कन्वेंशन 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रियासती हुकूमत इस कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद के लिए साइबराबाद एरिया में 450 करोड़ रुपए के मुसारिफ से मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही है। तौक़े है कि 18 रोजा इस कन्वेंशन में 193 मुमालिक से 9000 वफूद शिरकत करेंगे। कई मुमालिक के सरबराहान और वुज़रा की भी शिरकत तौक़े है। चीफ मिनिस्टर ने कल कई वुज़रा और आला ओहदेदारान के हमरा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। तेलंगाना एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि अलहदा तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए जरूरत पड़ने पर फिर एक मरतबा सरकारी मुलाजमीन आम हड़ताल के लिए तैयार हैं। जेएसी ने 30 सितंबर को होने वाले चलो हैदराबाद प्रोग्राम की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। एम्प्लॉयज जेएसी के कायद श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 2011 में अलहदा रियासत का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन ने 13 सितंबर से आम हड़ताल का आगाज किया था। इसकी याद में जारी साल यानी आज 13 सितंबर को मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। कल्ब शहर सैफाबाद में पेश आए सनसनीखेज वाक़े में आंध्र प्रदेश पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मुअत्तल शुदा हेड कांस्टेबल ने श्री कृष्णा लॉज के करीब वाक़े मंजिल वाटर शॉप में 4 घंटे तक यरगुमाल बनाए रखा। पीटीओ के हेड कांस्टेबल गिरी प्रसाद शर्मा ने इस महकमे के सुपरिटेंडेंट पुलिस लक्ष्मी नारायण को इस वक्त अचानक यरगुमाल बना लिया जब वो मंजिल वाटर शॉप पहुंचे थे। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने कल पहली मर्तबा सियासी मामलात में अपने रद्दोअमल का इजहार किया। अगरचे लोकेश बाकायदा तौर पर तेलुगुदेशम में शामिल हो चुके हैं, ताहम इन्होंने कल अपने आबाई जिला चित्तूर में पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नारा लोकेश ने कहा कि चंद्राबाबू नायडू की जानिब से शुरू की जाने वाली पदयात्रा से तेलुगुदेशम पार्टी मजीद मजबूत होगी। कांग्रेस के सीनियर कायद डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील न देने का कोई बयान नहीं दिया। सुशील कुमार शिंदे के बयान का मीडिया ने गलत मतलब निकाला है। कल गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने ये कहा, रियासत में नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के जरिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनों में नाराजगी दूर करने की तैयारियां बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी।
जनरल सेक्रेटरी AICC व इंचार्ज उमूर आंध्र प्रदेश गुलाम नबी आजाद ने अपने 2 रोजा क़याम हैदराबाद के दौरान इस मसले पर चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस से मुशावरत की। हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर आए सदर फलस्तीन मिस्टर महमूद अब्बास ने नई दिल्ली में फलस्तीनी सिफारतखाने की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर खारजा मिस्टर SM कृष्णा, मुमलिकती वजीर खारजा मिस्टर E अहमद और दीगर सरकारी व सफारती ओहदेदारान मौजूद थे। सफीर फलस्तीन मुतय्यना नई दिल्ली मिस्टर अदली शोबान हसन सादेक ने जनाब सैयद वकारुद्दीन, चीफ एडिटर रहनुमाए दक्कन व सदर नशीन इंडो अरब लीग हैदराबाद को खुसूसी तौर पर इस तकरीब में मदऊ किया। नायब सदर इंडो अरब लीग डॉक्टर अमीर अकबर अली खान भी जनाब वकारुद्दीन के हमरा इस आला सतह इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह ने अपने मुहिकमे के तहत खिदमत अंजाम देने वाले तमाम इदारेजात का कल अचानक दौरा करते हुए अहम हिदायतें जारी किए। जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह ने कल आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के मुहिकमा जाती इजलास में शिरकत के बाद आंध्र प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड, आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, आंध्र प्रदेश रियासती उर्दू एकेडमी का अचानक दौरा किया और कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए फलाही इक़दामात में तेजी पैदा करने की हिदायत जारी की। जनाब शेख अब्दुल रहमान बावजीर समाजी कारकुन ने अपने एक बयान में मैसरम बारकस के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मुश्किलात की शिकायत करते हुए कहा कि इस दवाखाने में तकरीबन 900 मरीज दवा लेने आते थे, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता तकरीबन 600 मरीज कम आने लगे हैं। मरीजों में कमी सिर्फ दवाखाने में काम करने वाले स्टाफ की कमी से हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने शहर हैदराबाद कलेक्टर को यह हिदायत दी थी कि शहर के हर सरकारी दवाखाने का हफ्ते में एक बार दौरा करें ताकि सरकारी दवाखानों के मुश्किलात सामने आ सके। हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैसरम बारकस को भी अपने दौरे में शामिल रखें। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अक़लियती कायदीन ने रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर 16 सितंबर तक अक़लियतों को फीस बाज अदायगी का ऐलान नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। TRS अक़लियती सेल के सदर और पोलिट ब्यूरो मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में अक़लियती कायदीन ने एक वफ़द ने कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी और मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिस्टर माजिद हुसैन शहर में मुनक्किद शुदनी बॉर्डर सिटी कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शिल्पा रामम में एक पत्थर की मुजस्समे का जायजा लिया। हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी और इफ्लो यूनिवर्सिटी में गाय के गोश्त फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद से हौसले पाकर दलित तुलबा ने दारुल हुकूमत दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी बीफ फेस्टिवल मुनक्किद करने का ऐलान किया है। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज ऑडिटोरियम में ज़ेर सदारत सैयद मिस्किन अहमद बानी अंजुमन मिस सलवा फातिमा पायलट का तहनीती जलसा मुनक्किद हुआ। बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल अब्दुल कादर सदर मिल्लत इस्लामिया जमींदार गौस मुहीउद्दीन ने शिरकत की। कॉलेज तुलबा मिस आयशा ने जलसे की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर अब्दुल कादर ने मुखातिब करते हुए सलवा फातिमा के अज़्म हौसले पर खुशनुदी का इजहार किया और कहा कि मुसलमानों में तालीम हासिल करने के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात में शमूलियत बेहतरीन इनकलाबी तब्दीली करार दिया। सदर जलसे सैयद मिस्किन अहमद ने रोजनामा सियासत से अपनी तवील वाबस्तगी याद दिलाते हुए इदारे की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही कामों का तफसीली जिक्र किया और कहा कि ये अखबार सिर्फ अखबार नहीं बल्कि बेसरो सामान अफराद बतौर खास गरीब तुलबा और तालबात के लिए ऐसा मरकज है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ ताउन ही हासिल होता है। इन्होंने कहा कि जब तक एडिटर सियासत जाहिद अली खान साहब जैसे मिल्लत के हमदर्द हमारे दरमियान है, गरीब तुलबा को तालीमी मदद हासिल रहेगी। खुद सलवा फातिमा का पायलट बनना इसकी जिंदा मिसाल है, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है जिनके वालिद बेकरी में काम करते हैं। सलवा फातिमा ने भी मुखातिब करते हुए रोजनामा सियासत और जाहिद अली खान साहब के एहसानात और हिम्मत अफजाई का तफसीली जिक्र किया। रियासती वजीर पंचायत राज मिस्टर के जाना रेड्डी ने तेलंगाना की ताईद में दस्तखती मुहिम शुरू करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की। सोनिया गांधी को तहरीर किए जाने वाले मकतूब पर दस्तखत करने के अलावा जरूरत पड़ने पर इन्हें दिल्ली चलने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। रियासत में नए हज हाउस की तामीर का संग बुनियाद आइंदा 10 दिन में रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड ने अराजी की निशानदेही कर दी है, सिर्फ संग बुनियाद रखा जाना बाकी है। संग बुनियाद तकरीब के बाद इमारत की तामीर का काम जंगी खतूत पर अंजाम दिया जाएगा। हज हाउस की तामीर के बावजूद अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हज हाउस के दफ्तर को शहर में ही रखा जाएगा।
जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह रियासती वजीर अखिलती बहबूद ने कल रियासती हज कमेटी की जानिब से मुनक्किदा महकमा जाती राब्ता इजलास में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात बताई। गौस खामोशी इस्लामिक ट्रस्ट ने मुस्लिम तुलबा के फीस रीइंबर्समेंट मसले पर जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की जानिब से शुरू करदा मुहिम की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। जनाब वो हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने बदनाम जमाना व खतरनाक साबिक नक्सलाइट मोहम्मद नईमुद्दीन उर्फ भोंगिर नईम के एक साथी को शहर में गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से हथियार बरामद कर लिया। हयातनगर और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए दो अलहदा वाक़यात में बीमारी से तंग आकर दो अफराद ने मुश्तबा तौर पर खुदकशी कर ली। चोरी के इल्जाम से दिलबर्दाश्ता एक खातून ने खुदसूजी कर ली। यह वाक़या शिवरामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां 24 साला प्रियंका ने अपनी रिश्तेदारों के हरासानी का शिकार होकर खुदसूजी कर ली। इंहदामी कार्रवाई के दौरान पेश आए धमाके में एक शख्स हलाक हो गया। यह वाक़या राजेंद्र नगर सन सिटी के करीब पेश आया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। एक अमेरिकी फिल्म में दीन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर बरहम मुसलमानों ने लीबिया के मशरिकी शहर बेंगाजी में अमेरिकी कौंसिलियत पर हमला करते हुए अमेरिकी सफीर बराए लीबिया क्रिस्टोफर फ्रास्ट्यून और कौंसल खाने के दीगर 3 अमेरिकी मुलाजमीन को हलाक कर दिया। अरबी न्यूज चैनल अल जजीरे ने लीबिया की वजारत दाखिला के हवाले से ये खबर दी है। इस चैनल ने कहा कि अमेरिकी सफीर क्रिस्टोफर फ्रास्ट्यून बेंगाजी के मुख्तसर दौरे पर गए हुए थे, जहां गुज़िश्ता रात कौंसल खाने को बरहम मुसलमानों के हमले का निशाना बनाया गया। वो रॉकेट हमले में हलाक हो गए, जबकि एक और इत्तला ये है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कौंसल खाने के किसी महफूज मुकाम पर रूपोश हुए थे, जहां वो अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दम घुटने के सबब फौत हो गए। ईरान ने एहानत इस्लाम पर मुबनी फिल्म की मजम्मत की, जिसकी वजह से लीबिया में एक मुहलक एहतजाज किया गया, जिसमें अमेरिकी सफीर हलाक कर दिया गया। ईरानी ज़राए इब्लाग ने इत्तला दी है कि इस एहानत अंगेज फिल्म के खिलाफ जुमेरात के दिन तेहरान में भी मुजाहरा किया जाएगा। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने कल कहा कि अमेरिकी कौंसल खाना वाक़े बेंगाजी पर हमला शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि इस हमले के बाद खातियों के साथ इंसाफ का अमेरिका ने अहद किया है और इस अहद में कोई डगमगाहट पैदा नहीं होगी। कोई गलतफहमी में मुब्तला ना रहे, इंसाफ जरूर किया जाएगा। पाकिस्तान के सनती व तिजारती शहर कराची में एक फैक्ट्री में मुहिब आतिशदगी के नतीजे में कम से कम 339 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। इस आग ने सारी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और भड़कते शोलों से जान बचाने के लिए वर्करों ने इस हम्मा मंजिला फैक्ट्री की खिड़कियों से छलांग लगा दी। इमदादी टीम के कारकुनों ने बल्दिया टाउन में वाक़ फैक्ट्री पहुंचकर ताहाल 289 झुलसी हुई नाशों को मलबे से बाहर निकाल लिया। दुनिया भर में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करने वाली फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम है, जो इजरायली मलऊन बेंसल नामी शख्स ने तैयार की है। इस फिल्म के लिए तकरीबन 100 यहूदियों से $5 मिलियन का अतिया जमा किया गया। इसने अतिया देने वालों की शिनाख्त बताने से इनकार किया है। इस फिल्म में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई, जिनका एक मुसलमान के लिए तसव्वुर करना भी महाल है। इस मलून ने अपनी जहनी खबासत और शैतानी दरिंदगी का सबूत देते हुए कहा कि कैलिफोर्निया में इस 2 साल के दौरान ये फिल्म तैयार की। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी अवाम अपने नुकसानात कभी नहीं भूलते। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। 9/11 के मुतासरा खानदानों का दर्द हमारे दिलों में मौजूद है। सिक्योरिटी एजेंसीज और मुतालिका महकमे न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मंगल को 9/11 की 11वीं बरसी के हवाले से मुनक़्क़िदा कौमी सलामती के आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा। आसाम के जिला धबरी के मुख्तलिफ राहत रसा कैंपों से 500 पनाह गजीन लापता हैं। शुबा किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश मुंतकिल हो चुके हैं। ओहदेदार तारिकीन वतन मुसलमानों और बोडो कबाइलों के दरमियान झड़पों के वाक़यात की जांच के दौरान पता चला कि 500 पनाह गजीन लापता हैं।
बीजेपी ने कल वजीर आजम मनमोहन सिंह और कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए के खिलाफ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से शिकायत की और इनसे मुतालबा किया कि वो कोयला ब्लॉक तख्सीस मसले पर तवज्जो दे और इस मामले में मुदाखलत करें। साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा ने अपोजिशन पार्टियों पर शदीद तनकीद की कि इन पार्टियों ने कोलगेट मसले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दी, जिसके नतीजे में किसानों से मरबूत कई मसाइल हल नहीं हो सके। इन पर मुबाहिस का मौका नहीं मिला। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों से मुतालिक कोई मसला ज़ेर बहस नहीं लाया क्योंकि पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया गया है। सदर फलस्तीन महमूद अब्बास ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। हिंदुस्तानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान ने कहा कि सचिन को उरूज के जमाने में क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, न कि सेलेक्टरों के रहम व करम पर होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सचिन की सबकदोशी के मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान ने कहा कि वो हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन के मिजाज से वाकिफ हैं और वो सचिन से जज्बाती तौर पर वाबस्ता हैं। नेज वो सचिन को गुज़िश्ता 23 बरस से एक्शन में देख रहे हैं, लिहाजा वो सचिन के बगैर हिंदुस्तानी क्रिकेट का तसव्वुर नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।